हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमें ए इन्वर्स कैसे निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के अभी तक हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि ए इन्वर्स हमें करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम पूरे क्वेश्चन में या तो रोज ऑपरेशन या कॉलम्स ऑपरेशन लगा कर करते थे, जो कि हमारे पास एक प्रेटी लेंथी मेथड था। दूसरा मेथड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा दैट ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास तीसरा एक और मेथड है, बट वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, वो इस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल्स टू दिस इज अ मैट्रिक्स, शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें ये पार्ट करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 0 एक मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? हेंस का मतलब है यूजिंग दिस। यूजिंग दिस मीन्स इस इक्वेशन को यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। इस इक्वेशन को यूज करके देखो, एक हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मूला मेथड, तीसरा हमारे पास है कि इस इक्वेशन, कोई भी रैंडम एक इक्वेशन दी हुई है प्रूव करने के लिए, एंड उससे हमें अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। इस इक्वेशन को पहले तो हम प्रूव कर लेंगे। प्रूव मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रूव हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। लेट्स सी कि हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5i प्लस 11i इज इक्वल्स टू 0। आपको याद होगा दो तीन आइडेंटिटीज हमने 3.4 में करने से पहले डिस्कस करी थी कि a इंटू ए इनवर्स, किसी को अगर उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे या उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 1। बट यहाँ पर हम 1 मैट्रिक्स में नहीं लिखते, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा था? a इंटू आई, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आएगा। तो किसी मैट्रिक्स को जब आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आएगी। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब इन्हीं तीनों का हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। कैसे करना है? हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। देखिए ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, इंटू ए इनवर्स, क्योंकि अभी मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। सिमिलरली माइनस 6a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a इंटू ए, एंड साथ में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, a था। दोबारा देखिए, प्लस 5a को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? ए इनवर्स, प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो तीन चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, इसी का यूज़ करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिए, a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स कितना हो गया? i माइनस 6a, अगेन a इंटू ए इनवर्स, हमारे पास वापस क्या हो जाएगा? i प्लस 5i प्लस, देखो a इंटू ए इनवर्स हमने i लिख दिया है, i इंटू ए इनवर्स क्या आ गया? ए इनवर्स, दैट मीन्स 11 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर को 1 से, दैट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मैट्रिक्स मेरे पास वापस आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स। 11a इनवर्स को यहीं रहने दीजिए, बाकी चीज़ों को उधर ले जाइए। माइनस का 6a उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6a, प्लस का a स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का a स्क्वायर, प्लस का 5i उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5i। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1/11 इंटू 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ए इनवर्स चाहिए। ए आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ए स्क्वायर आपने तब निकाला होगा जब आपने इसको प्रूव किया होगा, एंड सिमिलरली आई आपको पता है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप इन तीनों की वैल्यूज पुट करके कंप्यूट करेंगे यू विल बी गेटिंग डायरेक्ट ए इनवर्स। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेथड कि जिसमें हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दी हुई है जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, उस इक्वेशन को यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पास कई बार आ जाता है। तो 4.5 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के, वो आप लोग अब कर सकते हैं। प्लीज़ लिख लीजिए इसको।